एक जरा उनके हाथ में डाले तो कैसा लगेगा। सागर साहब बाफक्र इंसान है और दो शेर से इनको बुलाना चाहूंगा। जब बाखुलूस उन्होंने बयानात मेरे मुतालिक किए हैं, उसकी अजमत को बरकरार रखते हुए मैं, सागर साहब भी माँ के परस्तार रहे। सागर साहब शायद मेरी माँ से नहीं मिले, मैं भी माँ का परस्तार रहा। मुझे आधुनिक श्रवण कहा जाता है, तो आंसू आंख में आते। तो सागर साहब आपकी खिदमत में दो शेर अर्ज करके कहता हूँ कि मैं अपने होठ पे केवल खुदा का नाम लेता हूँ, मैं अपने होठ पे केवल खुदा का नाम लेता हूँ, मैं माँ के प्यार का दुनिया को बस पैगाम देता हूँ। मगर ये सच है मेरे दोस्त ऐ सागर में तेरे, मगर ये सच है मेरे दोस्त ऐ सागर में तेरे, इनायत और करम को याद सुबह शाम करता हूँ। मगर ये सच है मेरे दोस्त ऐ सागर में तेरे, इनायत और करम को याद सुबह शाम करता हूँ। मिला त्रिपाठी से है वरदान लापनाई का, लगे जहान है दोनों जो मेरे पैरों में, अजान होती रही आपके नाम की परवेज, कहाँ थी और कोई बंदगी ये शेरों में। अगर मस्जिद ढूंढिए देरो हरम ढूंढना है, उसकी दहलीज नहीं, सागर साहब की रूह में चले जाए तो देरो हरम के जो भी अनासिर है उनके दीदार, उनके लम्स की आपके मालूमात हो सकती है। आपकी आपको वंदन करके, आपका सलाम करके रमजान पाक में दावत दे रहा हूँ। क्या स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सर। बैजनाथ जी की बज़्म है और हम लोग वक्त के यहाँ सबको पाबंदी रखनी पड़ती है। मैं सीधे सीधे जैसा आपका हुक्म हो, मैं आज सिर्फ माँ के बारे में कुछ से शेर सुनाता हूँ। मुझे सर इस बात का सचमुच गर्व है, मैंने माँ के ऊपर 10,000 शेर कहे। वाह। कल मैंने माँ के ऊपर एक पोस्ट डाली फेसबुक पे, आप मानेंगे 3 घंटे के अंदर 700 कमेंट उस पे आए हैं। माँ का रुतबा ही ऐसा होता है। माँ 100 साल 101 साल 3 महीने की होके गुजरी। मैं आज भी इस पे जिद पे हूँ, बल्कि कल महाराज महेंद्र गिरी जी घबरा गए, वो जगत गुरु हैं, उनका बड़प्पन है। ये अपना दर्द आपसे सरस्वती महाराज जी से के हवाले से मैं शेयर करना चाहता हूं कि घबरा के उन्होंने रात में मुझे टेलीफोन किया कि मैंने कभी आपको इस तरह का साहित्य लिखते देखा नहीं है। तो मैंने उनसे सच बोला कि मैं एक शंका में हूं कि अगर मैं माँ की नाभिडोर से बंधा हुआ था और मैं माँ के पेट में था तो सांस लेता था, तो ठीक है, जिस्मानी तौर पे माँ आज नहीं और मैं सांस ले रहा हूं, तो मेरी माँ मर कैसे सकती है? क्या बात है, बिल्कुल, वाह वाह। अगर मैं सांस ले रहा हूं तो मेरी माँ, रूप बदल गया उसका, अरे गजब गजब, रूप बदल गया उसका, मेरी माँ मर नहीं सकती है। मैं दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट के साथ शर्त लगाने को तैयार हूं कि मेरी माँ सूक्ष्म शरीर पे जा सकती है लेकिन कहीं न कहीं जिंदा है। तो कल मैंने कई शेर माँ के नाम इस हवाले से लिखा कि किसी से पूछ लो सारे जहां में, किसी की माँ कभी मरती नहीं है। क्या बात है, किसी से पूछ लो सारे जहां में, बहुत अच्छे, किसी की माँ कभी मरती नहीं है। और फिर शेर सुने आप सत्यन भाई, अगर जिंदा हो तो ये भी समझ लो तुम्हारी सांस में है माँ भी जिंदा। वाह। इसी हवाले से शेर देखें कि तुम्हारे जिस्म में गर सांस अब भी चल रही है, यकीन कर लो तुम्हारी माँ कहीं जिंदा है इस पल। माँ दुनिया क्या समझती थी मैं नहीं जानता, न जाने कितनी शोहरत इज्जत दौलत आप लोगों ने अता फरमाई, लेकिन माँ की निगाह में क्या था सर, सुनिए आप। मुझे मैं माँ के बारे में पास्ट टेंस में बात नहीं करता हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ है, बहुत अच्छी बात। मुझे कमअक्ल कहती है, विभा जी सुनिए, मुझे कमअक्ल कहती है बहुत कच्चा समझती है। अच्छा मिश्रा, मुझे कमअक्ल कहती है बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात में ही माँ मुझे सच्चा समझती है। खुदा के फजल से
खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। क्या मगर बात इस है, उम्र में भी वाह वाह, माँ मुझे बच्चा समझती है। और वाह। शेर देखें कि दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूँ, दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूँ, मुझे घर देखकर आंखों में माँ की दीप जलते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह। मेरी हर सांस हर धड़कन को माँ ही ने संवारा है, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने निखारा है। वो शेर जिस पर मुरारी बापू रोए और उन्होंने हजारों पूरी दुनिया में इस शेर को मशहूर कर दिया कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया। मेरी हर सांस हर धड़कन को माँ ही ने निखारा है, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने संवारा है। कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। वाह 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 वाह। वाह वाह, वाह वाह, जरा सरदर्द हो जाए तो माँ झट सर दबाती है, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। 71 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूँ, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। क्या बात है, वाह वाह, वाह वाह। दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूँ, मुझे घर देखकर आंखों में माँ की दीप जलते हैं। दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूँ, मुझे घर देखकर आंखों में माँ की दीप जलते हैं। सहम उठता है दिल घर लौटने पर शाम को मेरा, अगर दहलीज पर माँ मुंतजिर मुझको नहीं मिलती। अरे क्या और विभाजी, अगर जन्नत आपको सचमुच देखनी हो तो 70-75 साल के किसी आदमी को 95 साल की माँ से गले लगकर देख लीजिए, जन्नत में भी स्वर्ग में भी इससे बढ़िया नजारा नहीं मिलेगा। करिश्मा है, करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, बुढ़ापे में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, बुढ़ापे में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। शेर देखें उषा जी, न जाने कौन सी मिट्टी, आप माताएं ही इस बात को समझ सकती हैं, न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगती। जब तक पेट भरकर, मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी माँ के नहीं जाता। एक दिन माँ को मंदिर ले जा रहा था, उसी के सामने पोदार स्कूल, मैं उतरा, गाड़ी लॉक कर रहा था, माँ मेरा हाथ पकड़ के स्कूल के अंदर लेके चली गई। मैंने कहा माई क्या कर रही है? तो माँ को जब कुछ नहीं सूझता तो वो सर ऐसे करके नीचे बैठ कर रोने लगती। बोली बचाई, हम भूल गए थे कि आप बड़े हो गए, मैं तो स्कूल लेके जा रही थी। और मैंने जो शेर कहा सुने, आपकी गुजरना भीड़ से हो या सड़क भी पार करनी हो, गुजरना भीड़ से हो या सड़क भी पार करनी हो, अभी भी आदतन माँ हाथ मेरा थाम लेती है। अरे कभी मस्जिद, कभी गिरजा, कभी मंदिर शिवाले से, दुआ की बरकतें पाता हूँ माँ के हर निवाले से। कम से कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूँ, कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे माँ के हवाले से। फिर सुनिए कि दिया दहलीज पर हर शाम को माँ ही जलाती है, हर एक बच्चे की आंखों में ही माँ काजल लगाती है। किया है मुलतवी अम्मा ने अपना शहर का जाना, बियाई गाय को माँ अब हरा चारा खिलाती है। शहर जाने का प्रोग्राम ही। एक शेर जो पूरी दुनिया में जिसने मुझे अमर कर दिया, मैंने उसके पहले मतला जोड़ दिया है कि अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाती, अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी, कहीं पानी नहीं बरसा कहीं पानी नहीं बरसा तो क्यारी सूख जाएगी। कल सारी रात मैं आचार्य जी से 3 बजे तक बात करता रहा। माँ के हवाले से आज मेरे घर में यज्ञ था। मानसिक स्थिति माँ से ऐसी जुड़ गई है
लीजिए, अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी, कहीं पानी नहीं बरसा तो क्यारी सूख जाएगी। अरे बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। वाह क्या बात है, क्या बात अगर है। वो गांव छोड़ेगी वाह, तो वाह, तुलसी क्या बात। सूख जाएगी। वाह। गरीबी जब भी मेरे हाथ में कशकोल, भिक्षा पात, जगदीश भैया, गरीबी क्या? जब भी मेरे हाथ में कशकोल देती है, सदाकत माँ की गैरत के दरीचे खोल देती है। उजाला, वाह 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 वाह। उजाला फैलने लगता है मेरे इसे घर फिर में से पढ़िए, रहमत का। इस शेर को फिर सवेरे से पढ़िए। जैसे माँ बिस्तर में आंखें खोल देती है। हाय 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 हाय। अरे दुआएं दे के मेरी आकिबत जिंदगी, दुआएं दे के मेरी आकिबत संवारती है, बलाएं लेके मेरी माँ नजर उतारती है, वो मेरी फिक्र में दिन रात जाग कर सागर मेरे वजूद की हर शय को माँ निखारती है। वाह। क्या सर पे आंचल लिए शफकत लिए माँ आती है, रब की नेमत लिए रहमत लिए माँ आती है, अपने कांधे पे ज़ईफी में कायनात लिए देख कदमों तले जन्नत लिए माँ आती है। शब के दामन से सहर सुबह, शब के दामन से सहर कोई उजाली जाए, जिंदगी जीने की अब राह निकाली जाए, हमको दौलत मिली, इज्जत मिली, शोहरत भी मिली, अब जरूरी है बहुत माँ की दुआ ली जाए। क्या अब जरूरी है बहुत माँ की दुआ ली जाए। अरे छांव मिले जो, कितना बढ़िया रेशमी दुपट्टा आपने रखा हुआ है उषा जी, बिल्कुल मेरी हाँ माँ के जैसे ओढ़नी रखती थी आंचल की, कि छांव मिले जो उसके रेशमी आंचल की, खाक जुनूने इश्क नछाने जंगल की, अल्लाह अल्लाह सिलवट माँ के आंचल की, हर एक मौज मुझे लगती गंगा जल की। हाय 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 हाय। और शेर सुने दत्ता जी, भाई साहब भट्ट साहब रो पड़ेंगे आप इस उम्र में, कि अपनी सांसों अच्छा, में मेरी इनायत हो। धड़कने समाये हुए, जब मैं उसके पेट में था, अपनी सांसों में मेरी धड़कने समाये हुए, वजूद अपना ही खुद दांव पे लगाए हुए, संभल संभल के कदम वो जमीन पे रखती थी, मुझको 9 माह तक माँ कोख में छुपाए हुए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और सत्येंद्र और- देसाई साहब, दुनिया की दौलत शोहरत सब कुछ आपने पाली, आपके ऊपर एक इल्जाम लगा रहा हूं, और हिम्मत है तो इसको ना करके बताइएगा। दुआएं साथ रोजो शब है माँ के आस्ताने की, मसरत और शोहरत है जिन्हें हासिल जमाने की, अरे बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है। आपने देसाई साहब बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, मगर बरकत कभी घटती नहीं माँ के खजाने। क्या बात है, वाह वाह। घड़े का जल सकोरे में सरस मधुपान लगता है, तेरे आंचल में माँ मुंह पोंछना सम्मान लगता है, अरे महज 2 रोटियों के साथ बासी दाल ही तो है, मगर हाथों से जहरे ये भी माँ पकवान लगता है। क्या बात। और डांट में उसकी छुपा है प्यार भी, रूठ जाऊं तो करे मनुहार भी, मौत की आंखों में आंखें डालकर खींच लाई माँ मुझे इस बार भी। हाय 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 हाय। एक बार बीमार हो गया था, जरा सरदर्द हो जाए तो माँ झट सर दबाती है, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। ये अम्मा है, मैंने कहा ना मैं 70 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूँ, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। कसरे जन्नत, पूरी हवेली जन्नत की, कसरे जन्नत है पांव के नीचे, अरे कुर्बे काबा है कुर्बते माँ की, और चेहरे की झुर्रियां सागर आयते शफकतों के कुरान की। हैवान की जुल्मत से भला कौन डरे है, फिरौन की दहशत से भला कौन डरे है, अरे बस सर पे सलामत रहे माँ का घना आंचल, सूरज की तमाजत से भला कौन डरे है। कौन डरे, वाह। अच्छा, चांद सूरज भी तो थक हार के सो जाते हैं। विभा मेरी बहन शेर सुनो, चांद सूरज भी तो थक हार के सो जाते हैं,
एक माँ है जिसे सोते हुए देखा ही नहीं। वाह। चांद सूरज भी तो थकहार के सो जाते हैं, एक माँ है जिसे सोते हुए देखा ही नहीं। अरे मसले लाख रहे गर्दिशों के दिन ठहरे, हमने माँ को कभी रोते हुए देखा ही नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, वाह। क्या बात। मैं तो सारे दिन सारी रात आपको सुना सकता हूँ। माँ को गंगा जी में अस्थियां डाल के जब आया था तो लखनऊ एयरपोर्ट से निकलते समय ये शेर हो गया था कि मरघट से चुन के लाया हूं अम्मा की अस्थियां, आहा। मुट्ठी में सिर्फ मरघट से। पाया हूं अम्मा की अस्थियां, और होकर अनाथ चल पड़ा हूं मुंबई की ओर, गंगा में डाल आया हूं अम्मा की अस्थियां। आहा। माँ जब बीमार थी तो मुझे 2017 में काशी विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा सम्मान मिला था। माँ ऑपरेशन थिएटर में बेहोश थी, बचने की उम्मीद नहीं थी। मैं इतनी बेहद परेशानी में था, जाते जाते मैंने एक नज्म कही, 10,000 लोगों ने उठ के मुझे दुआ दी थी, माँ मेरी बच गई थी। शुद्ध हिंदी में सुने आप, शतक वीरा, माँ 100 वर्ष की तब हो गई थी। शतक वीरा पूर्ण वृद्धा, सिर्फ डॉक्टर ने कहा कि इनका दिल 14 साल के बच्चे की तरह मजबूत है, लेकिन एक फेफड़ा था जो 100 साल की उम्र में 54 अरब बार बंद होके खुल के इतना पतला हो गया था कि उसके पंक्चर हो जाने का डर था। माँ का फेफड़ा, एक कोना पूरे शरीर में घायल था। सुने अब आप, मैं श्रवण वंशज, सतिन देसाई जी श्रवण कुमार कहे जाते हैं। शतक वीरा पूर्ण वृद्धा हंसनी सी धवल माई, शतक वीरा पूर्ण वृद्धा हंसनी सी धवल माई का पुरातन व्योम सा आशीष आंचल, जाने कैसे काल के निर्मम थपेड़ों की भंवर में जा फंसा है। एक ही कोना वो उनका फेफड़ा, एक ही कोना उलझकर रह गया कांटों में जाकर, निर्दयी कातिल हवा की जद में बरबस आ गया है। अरे मौत के मंतव्य से परिचित हूं मैं भी, वक्त की आहट भंवर की लय समझ सकता हूं मैं भी। एक अंधड़ का ज्यादा से ज्यादा माँ को उठा के ही तो ले जाएगा। अरे एक अंधड़ का निठुर निर्मम मनोरथ जानकर भी अपने कांधों पर धरे मातृत्व की जर्जर धरोहर, सांस बांधे फेफड़ों को धौंकनी सा धकधकाता, सांस बांधे फेफड़ों को धौंकनी सा धकधकाता, चरमराती एक कांवर को संभाले काल की गत से कहीं आगे निकल जाने की धुन में, मात्र 2 पांवों के दम पर मैं अकेला काल को, यम को, नियत को मात देता जा रहा हूं। मैं श्रवण वंशज नियत से लड़ रहा हूं। क्या कहने सागर साहब, जो आपने माँ की बात कही, एक बार तो सागर साहब को जोरदार तालियां होनी चाहिए और तमाम माताओं को प्रणाम करते, तमाम माताओं को प्रणाम। मैं एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मैंने माँ के ऊपर आपके ऊपर 2 शेर कहूंगा सर, माँ के ऊपर मैंने बात लिखी है, 2 शेर आपके सामने रखता हूँ कि दर्द सीने में अक्सर छुपाती है माँ, तब कहीं जाके फिर मुस्कुराती है माँ। क्या बात है। दर्द सीने में अक्सर छुपाती है माँ, तब कहीं जाके फिर मुस्कुराती है माँ। और आपके साहब कि दर्द सीने में अक्सर छुपाती है माँ, तब कहीं जाके फिर मुस्कुराती है माँ। और माँ क्या होती है पूछो यतीमों से तुम, माँ क्या होती है पूछो यतीमों से तुम, रात दिन उनके सपनों में आती है माँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। माँ तो क्या होती है, मेरी पूरी गजल है सर, लेकिन एक चंद अक्षर के लिए कि माँ तमाम माताओं के लिए जो हम जैसे को आशीर्वाद देते हैं, प्रणाम करता हूँ। और मैं सागर साहब, आप 2 शब्द कहें अपनी अध्यक्षता में, उसका मंच को विराम दिया जाए जी। एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आप। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं 19